कंटिन्यूएशन विद आवर लर्निंग वीडियोस ऑन सीपीआर और रिससिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर सीन सेफ्टी, रिस्पॉन्सिवनेस, पल्स चेक एंड साइमल्टेनियसली एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम कहते हैं हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन। सो विद मी डॉक्टर सिद्धार्थ इज ऑल्सो देयर टू हेल्प अस इन लर्निंग द स्किल्स ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। एंड हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि अगर हमारा चेस्ट कंप्रेशन अच्छा है so there is a better chances of survival, अर्ली ROSC अचीव करने का भी स्कोप है एंड साइमल्टेनियसली एक बेटर न्यूरोलॉजिकल रिकवरी के भी चांसेस ज्यादा हैं जितनी जल्दी हम चेस्ट कंप्रेशन को अच्छा करते हैं। तो हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन से हमें क्या क्या चीजें समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अडल्ट और बच्चों में सीपीआर अलग थोड़ा अलग है, वो भी हम शेयर करेंगे। तो बात करते हैं हम हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चेस्ट कंप्रेशन करना कहां पे है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वेयर वी हैव टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। सो इन बिटवीन द टू निप्पल लाइंस, जो ये दो निप्पल के बीच में जो एक लाइन है, बिना झिझक के हमें एक तो पेशेंट जो भी व्यक्ति है जो अनरेस्पॉन्सिव है उसको एक्सपोज करना है टू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द निप्पल लाइन। जो ये निप्पल लाइन है और ये स्टर्नम है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे ही हमारा चेस्ट कंप्रेशन करना है। जब चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन पे हमारा एक तो इस तरीके से आप हैंड का ग्रिप बनाएंगे एंड दिस पार्ट शुड बी यूटिलाइज फॉर चेस्ट कंप्रेशन। एक जो आप लेवल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन है, अगर आप एक एडिक्वेट लेवल पे हैं तब आप बिल्कुल आसानी से सारा एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सीपीआर के दौरान जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो भी एक फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। अगर फ्लैट सरफेस पे नहीं है तो लॉट ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड। अगर वो बेड पे है या किसी पिलो पे है या सॉफ्ट बेड पे है, सो लॉट ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड, तो उसमें चांसेस ऑफ ROSC डिफिकल्ट हो जाएंगे। अगर हम सिंपल स्टेप्स में बात करें हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन की, तो चेस्ट कंप्रेशन का साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट कंप्रेशन का डेप्थ कितना होना चाहिए, तो लगभग 2 से 2.5 इंचेस इन अडल्ट सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ होनी चाहिए। 30:2 रेशियो होना चाहिए। 30:2 का मतलब है 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ देने की बात करेंगे। अवॉइड इंटरप्शंस। अवॉइड इंटरप्शंस का ये मतलब है कि जितना हम इंटरप्शंस को कम कर सके ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सीपीआर। ऐसा नहीं है कि 30 बार आप चेस्ट कंप्रेशन किए आप थक गए, दूसरा व्यक्ति चेंज ओवर कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सेसिव वेंटिलेशन को अवॉइड करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अलाउ एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल। एडिक्वेट चेस्ट रिकॉइल का मतलब यह है कि अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो उसको रिलैक्स करने का भी टाइम देना है। चेस्ट कंप्रेशन एंड चेस्ट रिलैक्सेशन, जो आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। इसको हम सही रेट पे करेंगे तभी हम वाइटल्स ऑर्गन्स का परफ्यूजन मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कितने रेट पे आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है। सो 100 to 120 compressions in a minute. Adequate depth, that is 2 to 2.5 inches. Avoid excessive ventilation, minimize interruptions and allow adequate chest recoil. So these are the high quality chest compression definition. आज के डेट में विजुअल एड्स के बारे में भी चर्चा करी गई है कि देयर आर सम डिवाइसेस जो हम चेस्ट पे रखते हैं, जहां पे आपने चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं तो वो डिवाइस ही आपको प्रॉम्प्ट्स देने लग जाएगा कि आप चेस्ट कंप्रेशन एडिक्वेट कर रहे हैं या बहुत फास्ट कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं या इनएडिक्वेट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली उसमें ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट विल ग्लो। अगर हम ट्रेनिंग मैनिकन्स की बात करें तो ट्रेनिंग मैनिकन्स में भी देयर आर ग्रीन लाइट्स, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट्स। अगर आप 2 ग्रीन लाइट्स अचीव कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर एडिक्वेटली परफॉर्मिंग सीपीआर। So without wasting too much of time, now Dr. Siddharth will be demonstrating the actual steps of CPR, how to do the chest compression. बहुत ही important एस्पेक्ट है कि आपका लेवल भी ठीक होना चाहिए जब आप चेस्ट कंप्रेशन करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट का लेवल आपके चेस्ट कंप्रेशन के हिसाब से नहीं मीट कर रहा है, so better to take the victim on the floor, which is a flat surface. उसके बाद आप बहुत अच्छे से चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन के दौरान हमारे एंगल्स जो हैं हाथ का स्ट्रेट रहना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी बेंड एट द एंगल्स, क्योंकि यहां पे हम एंगल करेंगे
तो हमारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, बट बिलीव मी, अगर हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन हम अच्छे से करते हैं तो देयर इज अ वेरी वेरी ब्राइटर चांसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ ROSC एंड बेटर आउटकम्स ऑफ द रिससिटेशन एफर्ट्स। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम रेस्क्यू ब्रेथ देने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, जिसमें या तो हमारे पास उस वक्त एम्बो डिवाइस नहीं है या पॉकेट मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस वाली स्टेज में हम सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन CPR को कंटिन्यू रख सकते हैं टिल द emergency response system and the ambulance or the help arrives. Okay guys, so पहले तो हम एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों निपल्स के बीच में, और बीच वाली जो स्टर्नम बोन है उस पे अपना फर्स्ट हैंड का, डोमिनेंट हैंड का हील रखेंगे। वी विल इंटरलॉक आवर फिंगर्स विद द अदर हैंड, मेक अप आवर हैंड्स स्ट्रेट सो दैट एल्बोज लॉक्ड हैं, और उसके बाद हम अपने कंप्रेशन शुरू करेंगे आफ्टर अचीविंग द राइट हाइट फॉर द पेशेंट ऑल्सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। सो 1 मिनट के अंदर अंदर हमें 120 कंप्रेशन अचीव करने हैं, और साथ के साथ जैसा सर ने पहले बताया था, एट एवरी 30 कंप्रेशंस वी हैव टू गिव 2 ब्रीथ्स टू द पेशेंट। कोशिश यही रखनी है कि अगर जितना हो सके कंप्रेशंस में कम गैप हो, क्योंकि जब भी आप कंप्रेशन रोकोगे तो उसके बाद फिर से जब आप कंप्रेशन से स्टार्ट करोगे तो ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने के लिए जो कंप्रेशंस स्टार्टिंग के 2-3 कंप्रेशंस होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, क्योंकि डेप्थ अचीव करने में आपको भी टाइम लगता है। नमस्कार दोस्तों, नाउ कंटिन्यूइंग विद CPR इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। जैसे अभी हमने अडल्ट CPR देखा, पीडियाट्रिक CPR में कुछ अंतर है, बिकॉज एक तो बच्चा बहुत छोटा है और जो चेस्ट का जो डायमेंशन है, अगर हम पूरा हाथ रखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू compress on the heart area. So in pediatric age group, we do it by either thumb encerclage technique like this or 2-finger technique like this. But समझने की बात यह है, still nipple line remains the same even in pediatric age group, and thumb encerclage technique is also being done on the nipple line. अगर हम बात करें डेप्थ की, एक तो बच्चों में हम डेप्थ 2 से 2.5 इंचेस ना सोच के 1/3 ऑफ द AP डायमीटर, जो ये डायमीटर है इसका 1/3 हमें कॉम्प्रेस करना है। 1/3 of the AP diameter, antero-posterior diameter of the chest. This is the anterior surface and back is the posterior surface. And this diameter corresponds to the antero-posterior diameter. तो इसका हमें 1/3 compress करना है with 2 thumb technique और 2-finger technique. ठीक है, इसमें हमें 1/3 डेप्थ compress करना है of the AP diameter of the chest. Chest compression की रेट की बात करें तो 100 to 120 compressions in a minute. Minimize interruptions is also that same. Rescue breaths, अगर हम 2 व्यक्ति हैं तो 15:2 साइकिल को फॉलो करते हैं। अगर एक व्यक्ति है जो CPR और रिससिटेशन कर रहे हैं, then we continue with our 30:2, 30 chest compressions and 2 rescue breaths. Again I repeat, if 2 rescuers then 15:2, and if only 1 rescuer then it is 30:2. अगर हम दोबारा मैं आपको रिवाइज करना चाहूँ, दिस इज अ ट्रेनिंग मैनिक्विन, तो सबसे पहले तो 2 थंब टेक्निक और दी थंब एनसर्कलाज टेक्निक, इस तरीके से एनसर्कलाज करना है, निप्पल लाइन देखना है एंड स्टार्ट कंप्रेसिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Then 2 rescue breaths. Again 30:2 if you are alone.
if 2 then 15:2. 15:2 का मेन एम्फेसिस इसलिए किया है क्योंकि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में respiratory arrest is more common as compared to the cardiac arrest or the coronary involvement in cases of adult. So that is why if you give 15:2, there is more chances you focus on the respiration. So 15:2 if you are 2 rescuers, otherwise 30:2. And again, if there is no barrier device available, we can continue with the chest compression life support. If you are using 2-finger technique, simply use your 2 fingers and ensure nipple line and start compressing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Again, the emphasis is reassess pulse only after 2 minutes of CPR, not before that. And there is no significant emphasis to use AED early in cases of pediatric age group. It is better to continue with our resuscitation efforts and follow the sequence of events. If you achieve ROSC early, immediately go ahead with your next post-resuscitation care bundle and shift the patients from pediatric to pediatric intensive care unit.